नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और रुख करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। यूपी की राजनीति से जुड़े एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ में मिशन 27 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा सियासी कदम उठाया है। वहीं कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति का अपना विचार होता है और उनका मकसद समाज को मजबूत करना, कानून व्यवस्था सुधारना और प्रदेश का विकास करना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, किसानों, युवाओं और छात्रों को उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो हम सब मजबूत हैं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, जमीन पर काम करना पड़ता है। तो वही पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ संकेत दे दिया है कि 2027 की लड़ाई को लेकर सपा अभी से पूरी ताकत झोंक रही है और इस दौरान अलग अलग दलों से आई कई नेताओं ने सपा का दामन थामा, जिसके पार्टी पीडीए को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ऐसे में कांग्रेस को 2027 चुनाव से पहले ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेता ने सपा का दामन थाम लिया है और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने भी कई तरह के सवाल उठाए हैं प्रदेश पर और 2027 की तैयारियों को लेकर अभी से सपा वो पूरी तरह से दमखम से मैदान में उतर चुकी है। 2027 से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेता ने अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। तो वहीं पीलीभीत जनपद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद ने लखनऊ स्थित लोक भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं और बधाई दी। विधायक ने कहा कि इस विद्यालय के निर्माण से क्षेत्र में बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर मजबूत होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विकास को ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए एक मिनी स्टेडियम की स्थापना करने की भी मांग की। तो वहीं अम्बेडकर नगर में अंतर्राष्ट्रीय अग्रहरि वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र अग्रहरि ने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का स्वागत करते हुए इसे सर्वसमावेशी और जनहितकारी बताया। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट किसान, युवा, महिला, गरीब और मध्य वर्गों के लिए नई उम्मीद और अवसर लेकर आया है। उनके अनुसार सरकार ने कृषि क्षेत्रों में सशक्त बनाना, ग्रामीण विकास और शिक्षा को गति दी है और ऐसे में नरेंद्र अग्रहरि ने कहा है कि ये बजट समाज के लिए बेहद ही सही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वो पूरी तरह से मजबूत हुआ है और आम जीवन को पूरी तरह से बदला हुआ है। देख रहे हो दिल्ली 24 भारत। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नरेंद्र गुप्ता जी, जो कि राष्ट्रीय वैश्य समाज के अध्यक्ष हैं। हम बात करेंगे बजट पर। 2026-27 का बजट पेश हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप सभी को नमस्कार। मैं 2026 के बजट को ये आपसे कहना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए थे तो उनको 3 लाख रुपए का बजट था, 3 लाख करोड़ का लगभग बजट था। आज उन्होंने 9 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पेश किया है। ये हमारे देश की 3 गुना ग्रोथ है। इससे बड़ा बजट हमारे देश में किसी प्रदेश का नहीं है और इस बजट में किसान, मजदूर, महिला, युवा, सारे लोगों का सब कुछ व्यवस्था किया गया है, सबका ध्यान रखा गया है और सब पे फोकस किया गया है। हमारे यहाँ सड़क का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, जितने नए युवकों का रोजगार के लिए तथा हमारे यहाँ जो नारियां हैं उनकी अलग से व्यवस्था की गई है। इससे अच्छा बजट न कोई दे सकता है और जितना इकोनॉमी देश में हमारे प्रदेश का बढ़ा हुआ है वो एक मिसाल है। यही एक सुशासन का सबसे अच्छा संस्कार और तरीका है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी की भी
ये देन है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर माननीय योगी जी इस देश की उन्नति कर रहे हैं, प्रदेश की उन्नति कर रहे हैं। और इस बजट को में सारे लोगों का ध्यान दिया गया। गरीब बच्चों का अनुदान राशि बढ़ा दी गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? गरीब बच्चों का जो अनुदान बढ़ाया गया है, बच्चियों का अनुदान बढ़ाया गया है, शादियों का जो गरीब लोगों का अनुदान बढ़ाया गया है, तथा हमारे स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा इस पे फोकस किया गया है। ये हमारे देश की जो रीढ़ होती है, नौजवान युवक, उनके लिए सबसे बड़ा इस बजट में फोकस किया गया है और इससे हमारा प्रदेश उन्नति पे जाएगा। और आप भगवान चाहेंगे तो हमारा प्रदेश $1 मिलियन अगला बजट पेश करेगा। विपक्ष बार बार कह रहा है कि एसआईआर में नाम काटे जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? विपक्ष का काम तो कहना है, वो तो किसी बात के लिए पीठ थपथपाएंगे नहीं, सरकार का वो पीठ थपथपाए। उनका तो काम ही है कि वो सरकार का विरोध करेंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा काम सरकार करे, लेकिन वो विरोध करेंगे। इसलिए उनके बातों में नहीं आकर एसआईआर एक अच्छा स्वस्थ परंपरा है, जिससे देश में वोटर लिस्ट की स्वच्छता बढ़ेगी और देश में लोकतांत्रिक मजबूत होगा। अम्बेडकर नगर से अमित। तो वहीं अमरोहा में भारत हमारे साथ बात करने पहले आस्था, सद्भावना और सामाजिक एकता का प्रेरणादायक तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है। जब संभल निवासी मुस्लिम महिला तमन्ना कांवड़ लेकर जिले में पहुंची। तमन्ना हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करने के लिए संकल्प ले कांवड़ यात्रा पर निकली। उन्होंने इसे आध्यात्मिक संकल्प ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और क्षेत्र में सकारात्मक चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रशासन ने यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाए रखने के लिए भी विशेष सतर्कता बरती है और जैसे ही उनका काफिला गांव के पास पहुंचा, स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आमजन वहां पर उपस्थित रहे। तमन्ना की आस्था को सराहा गया है और अपने जत्थे और समर्थकों के साथ पूर्ण उत्साह और श्रद्धा और विकास के साथ वो आगे बढ़ी। तो वहीं संभल में टीकाकरण अभियान 16 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक संचालित किया जाएगा और इस विशेष अभियान के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के लगभग 1,80,000 बच्चों को MR का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि खसरा जैसी गंभीर बीमारियां से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। और इसके साथ ही जिले के 1800 से ज़्यादा शिक्षण संस्थाओं को चिन्हित किया गया है। 10,000 से ज़्यादा सरकारी विद्यालय, 711 निजी स्कूलों और 90 से ज़्यादा मदरसे भी इसमें शामिल है। टीकाकरण सत्र जो है इसको आयोजित किया गया है और मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर तरुण पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। पहला अभियान जो कि 2026 में आयोजित किया जा रहा है, ये 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलेगा और हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है कि हमें मीजल्स रूबेला को इरेडिकेट करना है उत्तर प्रदेश से। इसके लिए जो है 5 से 10 साल के बच्चों को ये टीकाकरण होगा और विद्यालय जितने भी हमारे हैं, जो हमारे सरकारी स्कूल 1043 हैं और प्राइवेट स्कूल 711 है और मदरसे हमारे करीब 89 मदरसे हैं, यहाँ पे टीकाकरण होगा। रमजान को देखते हुए हमने मदरसे को पहले कवर कर लिया और वहाँ के बच्चों को हमने इंजेक्शन करीब 4,000 बच्चों से ज्यादा इंजेक्शन वहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है। इसके बाद हमारी माइक्रो प्लानिंग पूरी हो गई है और हमारे जितने हमारे ड्यू लिस्ट में जितने बच्चे हैं वो भी हमारे बन चुके हैं। 1,80,611 बच्चों को टीकाकरण हम लोग अपनी टीम लगा के पूरी कराएंगे और हमारे पूरे 1627 सत्र हमारे चलेंगे, जो कि नॉन RI डेज पे चलेंगे। बुधवार शनिवार को छोड़ के ये सत्र जो होंगे विद्यालय में आयोजित होंगे। इसके लिए पहले से ही विद्यालय को सूचित कर दिया गया। इसके लिए पेरेंट्स के लिए सेंसिटाइज कर दिया जाएगा कि टीकाकरण के दिन जिस विद्यालय में उनका टीकाकरण होना, उस दिन बच्चों को जरूर भेजें ताकि उनका भी योगदान रहे कि मीजल्स और रूबेला जो बहुत घातक बीमारी है कि हम इसको इरेडिकेट कर सकें और इसके कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं मीजल्स रूबेला के, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे डायरिया हो गई, निमोनिया हो गया, दिमाग की इंकेफ्लाइटिस हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये जरूरी है कि जो भी बच्चे 5 से 10 साल के हैं विद्यालय में, जो जिनको अभी वैक्सीनेशन मीजल्स रूबेला का नहीं हुआ,
उसमें हमारा सहयोग करें और सब लोग आके वैक्सीनेशन कर लें। पहला अभियान। तो वहीं महाशिवरात्रि के पावन अवसर को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक भी शहर के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने मंदिर प्रांगण और पुजारियों से विस्तार से बातचीत की। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में आवश्यक सुझाव प्राप्त किए। अधिकारियों ने सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि दर्शन की व्यवस्था सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो और ऐसे में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। तो वहीं बलिया में शहीद चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा बचाओ पदयात्रा अभियान की शुरुआत की और इस दौरान जोरदार नारे भी लगाए, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उमेश शंकर पाठक ने की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मनरेगा से जुड़े नए प्रावधानों को तुरंत वापस लेने की मांग की। उनका आरोप था कि प्रस्तावित बदलाव मजदूरों और ग्रामीण गरीबों के हितों के प्रतिकूल है और इससे गांव में रोजगार सुरक्षा प्रभावित होगी। नाम सच्चिदानंद तिवारी है और यह हम लोगों को कदम इसलिए उठाना पड़ा, जो भी कांग्रेस की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो कांग्रेस आम जनता की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए जो योजना लाई थी महात्मा गांधी के नाम पर, तो एक तरफ महात्मा गांधी का नाम मिटाना है, दूसरे तरफ कांग्रेस की योजनाओं का भी नाम मिटाना है और धीरे धीरे सारे योजनाएं जो जनता के हित में थी, गरीबों के हित में थी, मजदूरों के हित में थी, उनको ये मिटाने का भाजपा सरकार का दुष्चक्र है। ये जो मनरेगा का हटाया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा और महात्मा गांधी का नाम भी हटाया गया है, इसके विरोध में हम कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है। हम इस योजना को पुनः जब तक ये लागू नहीं किया जाएगा तब तक हम आंदोलन चलाते रहेंगे। जी, इस प्रथम कड़ी प्रदेश माननीय कर्मचारी अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देशानुसार, महासचिव अविनाश पांडे जी के निर्देशानुसार आज हम लोग प्रत्येक जनपद, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 15 किलोमीटर मार्च करके हम लोग जो है आज बलिया में यात्रा, रामायण मंदिर के आशीर्वाद, जो वहाँ का प्राचीन इतिहास रहा है कि माँ के आशीर्वाद लेकर के हम लोग जो है बलिया अम्बेडकर जी से होते हुए हम लोग बापू शहीद चौक पर हम लोग यहाँ आए और माल्यार्पण किए और हम लोग जो है बलिया जनपद को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो योजना है हमारी, आप स्वयं इस बात को देखते होंगे कि 2005 में मनरेगा लागू हुआ महात्मा गांधी के नाम, और इनको महात्मा गांधी के नाम से बहुत दिक्कत है क्योंकि ये लोग वोट से। तो वहीं बलिया जनपद के भगवानपुर गांव से एक दर्दनाक घटना जो है वो सामने आई है। गांव के निवासी मुकेश यादव ने पारिवारिक विवाद के दौरान अपने पिता लालजी यादव पर चाकू से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायल अवस्था में लालजी यादव को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद से आरोपी मुकेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। जनपद बलिया में थाना दोकटी के अंतर्गत भगवानपुर गांव के रहने वाले मुकेश यादव ने पारिवारिक विवाद में अपने पिता लालजी यादव को चाकू मार दिया। पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल उन्हें अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में मुकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है और कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। जनपद बलिया में थाना दोकटी के वहीं अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल के जिलाध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह पटेल ने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का स्वागत करते हुए इसे जनहितकारी और सर्वसमावेशी बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट किसान, युवा, महिला, गरीब और मध्य वर्ग के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है चौधरी भूपेंद्र सिंह पटेल जी, जो कि अपना दल यस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। हम इस समय अंबेडकर नगर जिला कार्यालय पर मौजूद है। हम बात करेंगे जी अध्यक्ष जी। नमस्कार। बजट पेश हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज योगी आदित्यनाथ जी, हम सबके नेता माननीय श्री आशीष पटेल जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी का हम आभार व्यक्त करते हैं
सरकार द्वारा प्रदेश के लिए वर्ष 2026-27 का बजट 9.12 लाख करोड़ का सौगात है, जो किसानों, व्यापारियों, नौजवानों, महिलाओं एवं आम जनमानस के लिए बहुत अच्छा बजट है। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। आरक्षण को लेकर आप क्या कहेंगे? हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी हमेशा आरक्षण के लिए मुद्दा उठाती रहती हैं। नीट में आरक्षण, मिलिट्री स्कूलों में आरक्षण के लिए दिलाने का काम हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने किया। पिछड़ा वर्ग आयोग में संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए का काम माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने किया। शादी अनुदान, जो गरीब बच्चियों की शादी होती थी, अनुदान की राशि अब सरकार ने बढ़ा दी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। शादी अनुदान में गरीब परिवार की बच्चियों का शादी ठीक ढंग से संपन्न हो। हम इस शादी अनुदान के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष हमेशा आरोप लगा रहा है कि एसआईआर में नाम काटे जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? विपक्ष का तो हमेशा आरोप लगाने का काम ही रहता है। विपक्ष हमेशा आरोप लगाने का काम करती है और हमें तो ये नहीं लगता है किसी तरीके से एसआईआर में नाम काटा जा रहा है। जो गलत नाम है, दूसरे स्थान पर आ रहे हैं, उनका नाम निकालना तो स्वाभाविक है। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य। यही यूपी के हरदोई में कासिमपुर थाना क्षेत्र में गौकसी के एक मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई और ऐसे में आरोपी के पैर में गोली लग गई। दोनों घायलों को तत्कालीन उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार 13 फरवरी 2026 को कासिमपुर थाना पुलिस ने नियमित गश्त पर थी और इसी दौरान गौकसी का मामला भी सामने आया है, जिसके बाद से आरोपियों ने मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश की। हालांकि आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो वहीं आरोपियों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद से पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और फिलहाल आगे की कार्रवाई चालू है। दिनांक 14 फरवरी को थाना कासिमपुर पुलिस टीम गोकसी की घटना में संलिप्त गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर गोकसी की घटना में प्रयुक्त औजार बरामद कर थाना स्थानीय पर आ रही थी, जहां रास्ते में अभियुक्त मूसा पुत्र रफीक निवासी ग्राम रसूलपुर आंट थाना कासिमपुर द्वारा उप निरीक्षक प्रदीप सिंह की सरकारी रिवाल्वर छीनकर उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त मूसा घायल हो गया। अभियुक्त को उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कासिमपुर में पूर्व से 4 गंभीर अपराधों के अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद से बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर पड़ौना नगर गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज में 700 इंटरमीडिएट छात्र आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। बताया जा रहा है कि परीक्षा आवेदन प्रक्रिया के दौरान नियमों की अनदेखी की गई है। विद्यार्थियों के प्रमाण पत्रों पर नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर की जगह पर लिपिका के हस्ताक्षर पाए गए हैं, जिससे आवेदन पत्रों में वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। अभी ये पत्र ये ऊपर आया होगा, वो पत्र सचिव होगा। आपकी तरफ से कोई जांच टीम बनाई गई है, कोई कमेटी बनाई गई है, कोई पत्राचार किया गया है, तो कुछ ये हमारी तरफ से पहले गया था जो है, और इस समय जो है ऊपर ही आया जो है। क्या गया था? मतलब 13 तारीख की शाम 6:30 बजे तक आपके पास कोई पत्र नहीं आया बोर्ड का इस तरह? ऐसा क्या? नहीं, ये अपर सचिव को आया, हमारे पास नहीं आया। नहीं, कोई जानकारी भी आपको नहीं आई? उस संबंध में कार्रवाई के लिए उन्हीं के पास जो भी आया होगा उन्हीं के पास आया। क्या इस तरह का कोई मामला आपकी जानकारी में आया है कि जिसमें बच्चों की परीक्षा छूट गई है? तो क्या इस तरह का कोई मामला भी सामने आ रहा है कि बच्चों परीक्षा छूटने का? बता तो नहीं, भी कार्रवाई के लिए भी आएगा, जैसा भेजेंगे वो जैसा निर्देश आएगा वैसा किया जाएगा। फिर जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर वाकई में ऐसा होता है जैसा निर्देश। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।